नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए और आज कुछ और पैटर्न हम सीखेंगे। और आज जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण पैटर्न हैं और उन पर पर्सन जो वो अपने को हर एग्ज़ाम में मिलते हैं देखने को। तो चुपचाप जाके सो जा। हाँ, एक बार थोड़ी सी देर चुपचाप बतला ले, पाँच कर लियो बातें लो आदि, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की अभी तक अपनी 5 क्लासें हो गई हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से उसको शुरू करके और काफ़ी कुछ अपने पढ़ा है। और आज की जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न अपन देखने वाले हैं और चीज़ें तो वही हैं लेकिन हम उनको एक पैटर्न के हिसाब से उनको पढ़ेंगे और उस प्रकार के जो पर्सन है वो अपने को एग्ज़ाम में मिलते हैं। और अगर ये पैटर्न या इस टाइप के पर्सन अपने किए हुए नहीं होते तो एग्ज़ाम में नहीं होते। एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे पर्सन, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 1-2 पर्सन आपको इस टाइप के ज़रूर मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आते हैं अपने, होते हैं नहीं। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न हम करते हैं तो निश्चित रूप से अपन एक जो परीक्षा में आने वाला पर्सन 1 या 2 नंबर जो प्रश्न अपना आता है वो अपन कर पाते हैं। अब ये जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, जिस एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है उसमें इस टाइप का पर्सन मिलता है। एसएससी की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो बहुत सारे पर्सन देखने को मिलते हैं इस टाइप के। तो देखो हम कर रहे हैं शुरू और ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और हम बहुत ही आराम से इन चीज़ों को सीखेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम ये कहे कि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा और b sin थीटा माइनस a कोस थीटा इसके बराबर कह दिया m है, इसके बराबर n है, ठीक है। तो ये जो a, b, m और n ये 4 राशियां जो हैं इनमें एक संबंध बनेगा, ठीक है। एग्जाम में कई बार अपने को पर्सन सीधा इस पैटर्न इसके ऊपर भी आया हुआ है। ये जो रिलेशन हम लिखने वाले हैं इस रिलेशन में पर्सन आया हुआ है। जैसे मान लो ये कहे कि यदि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर m है तथा b sin थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर n है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 अपने को ऑप्शन बना के दे दिए और उसमें से एक ऑप्शन वो भी बना के दिया जो इनमें एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब वो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे मान लो ये समीकरण 1 दे दूँ मैं इसको और इसको समीकरण दे दूँ 2, ठीक है। तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दूँ, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दूँ तो जोड़ते क्या होगा कि इसका वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनेगा और ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया और बराबर m स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसमें ये जुड़ना है ना भाई, हमने क्या किया है समीकरण 1 का वर्ग किया है, उसमें समीकरण 2 के वर्ग को जोड़ा है तो इसका भी वर्ग करेंगे तो ये क्या बनेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर n स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी अपने जुड़ेंगे दोनों। अब जुड़ेंगे तो देखो इनको जोड़ने वाले को देखो, ये जो 2ab साइन थीटा कोस थीटा 2ab साइन थीटा कोस थीटा ये तो दोनों कट गए, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। और इनमें देखो ये 2 एक साथ लिख दें और a स्क्वायर अपन कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा वो होता है 1, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ लें तो इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा वो आ जाएगा b स्क्वायर और बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आ गया, a और b, a b और m n में क्या संबंध आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपने को ये मिले कि a प्लस बी साइन थीटा b साइन थीटा a प्लस बी सॉरी a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर m और b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर n हो तो a b m n में एक रिलेशन हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर हम तरीका तो अपना ये होगा निकालने का, ठीक है। और अगर हम इनको सीधा याद रख लें तो अपना ज़्यादा बेटर रहेगा,
ठीक है, अब देखो मैं इसी तरीके से सारे रिलेशन बनते हैं और मैं सभी को लिखता हूं एक ही साथ कि या तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m और b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर n हो, तो इनमें एक रिलेशन बनेगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यदि ये हो तो ये आएगा, ठीक है ना। यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर n हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ माइनस दे दे, यहाँ प्लस दे दे, कोई फर्क नहीं है, वही चीज चाहेगी। अगर ये आ जाए a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर m और b sin थीटा प्लस a cos थीटा बराबर n हो, तो भी अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और अब इसी से और बनाते हैं अपन कि अगर अपने पास ये आ जाए a sec थीटा और माइनस a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर m और b sec थीटा और प्लस a tan थीटा बराबर n हो, तो यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर m और b sec थीटा प्लस a tan थीटा बराबर n हो, या a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर m और b sec थीटा माइनस a tan थीटा बराबर n हो, तो इन दोनों के लिए ही एक रिलेशन आएगा, वो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो एक अंतर समझो, इनमें एक प्लस एक माइनस का था, इनमें दोनों में सेम चिन्ह आएंगे, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, ठीक है। तो उस स्थिति में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और ये क्यों आएगा, जैसे इनको समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ा था ना, इसी में अपन समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके घटाएंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनेगा, वो हो जाएगा अपना 1, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या था ना, उसी तरीके से इनको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको चाहे तो ये याद रख लो और चाहे याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को वर्ग करके घटा दो, समीकरण 1 के वर्ग में से समीकरण 2 का वर्ग घटा दोगे तो अपने को यही मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक और लिख देता हूं कि अगर तथा ये दो गए, अब तीसरा पैटर्न में लिख रहा हूं कि यदि a कोसेक थीटा, क्योंकि टेन थीटा ये जो है ये और ये अभी लिख रहा हूं, ये तो एक जैसा काम करेगा। देखो सेक थीटा टेन थीटा के रूप में था, तो यह आ जाएगा a कोसेक थीटा प्लस b कोट थीटा बराबर m और b कोसेक थीटा प्लस a कोट थीटा बराबर n हो, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस है तब ये आएगा, अगर दोनों जगह माइनस होगा, ठीक है ना, दोनों जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस के लिए नहीं आएगा ये, अगर दोनों जगह माइनस है तो भी ये आएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन एग्जाम में अपने को यही मिलते हैं सीधे इस टाइप के। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और पहला क्वेश्चन अपना ये है कि यदि 5, हालांकि इस पर तो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पीछे, ठीक है ना, ये तो अपना पीछे वाला जो पैटर्न है वही है, पीछे पढ़ने किए थे इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे 4th क्लास जो थी उसमें इस टाइप के पर्सन किए थे इस पर, बाकी इस पर भी कर लो, चाहे तरीका एक ही सभी का, ठीक है। तो मैं देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि यदि 5 सेक थीटा, यदि 5 सेक थीटा और माइनस 3 टेन थीटा बराबर 7 है, तो 3 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा का मान बताओ क्या होगा। इसका मान पूछ लिया, ठीक है। अब अगर ये ध्यान में नहीं है ना तो फिर हमारे सामने समस्या खड़ी होगी, लेकिन अगर ये चीज़ अपने ध्यान में है, चाहे तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो भी हम क्या कर देंगे कि अगर ये जो तरीका अपने ध्यान में है कि हमने क्या किया था कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को वर्ग करके घटाया था, तो आप समीकरण 1 को, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 में से 2 को वर्ग करके घटा दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे इसका मान पूछा है तो इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब इसको मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अब क्या बन गया ये, a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा बराबर m और b सेक थीटा माइनस a टेन थीटा बराबर n। तो क्या होता है रिलेशन कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही होता है। ए की जगह कौन हो गया 5 हो गया, बी की जगह कौन हो गया 3 हो गया और एम की जगह कौन हो गया 7 हो गया। रख दो मान, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर। कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर 49 माइनस एन स्क्वायर। इस एन स्क्वायर को ले आओ इस साइड और ये 25 में से 9 घटाओगे तो बचेंगे 16। 16 को आगे लेके घटाओगे 49 माइनस 16 करोगे तो ये कितना आ जाएगा एन स्क्वायर बराबर हो गया 33 से और एन बराबर हो जाएगा √33। लेकिन इस बार प्लस माइनस आएगा, ठीक है। एन का मान जो हो प्लस माइनस √33, यानी अगर 5 से 1 थीटा माइनस 3 टेन थीटा बराबर 7 है तो 3 से 1 थीटा माइनस 5 टेन थीटा बराबर प्लस माइनस √33 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं ऐसा ही, और अगर उसका भी यही है, क्वेश्चन अपना ये है कि वो भी ऐसा ही है कि यदि 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कोट थीटा बराबर 7 है तो 5 कोसेक थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस कोट थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे प्लस है, दोनों जगह चिन्ह सेम होना चाहिए, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो फिर अपना ये तरीका काम आ जाएगा। तो क्या करें, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया अपना एम, और इसको मान लेते हैं चाहे तो एन मान लो चाहे एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एन हो गया, ठीक है। इसका मान पूछा अपने को तो रख दो मान कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। और अगर ये याद नहीं रहे तो तरीका क्या है, इसको आप एन मान लोगे, फिर समीकरण 1 के वर्ग में से समीकरण 2 का वर्ग घटा दोगे तो भी अपना आंसर यही आएगा, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम के अंदर अगर उसमें समीकरण 1 में से 2 का वर्ग नहीं घटाएंगे 15-10 सेकंड फालतू लग जाएंगे, ठीक है। तो अपना वो अपने को तो टाइम ही तो बचाना है, तो अपने अगर ये सीधा 5-7 पर्सन अपन करेंगे तो ये सीधी चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी और हम सीधा इसका आंसर लिख देंगे। तो देखो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 7 का स्क्वायर 49 और माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितने हो गए 16 में से 25 घटाओ तो माइनस के 9, इस एन स्क्वायर को ले आओ इस साइड और 49 और ये माइनस 9 थे ना, आगे जाकर के हो गए प्लस के 9। अब एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया 58 और एन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √58। अब इस तरीके का प्रश्न जो है वो एग्जाम में आप देखना, एसएससी सीजीएल के जो पेपर हैं उसमें कई बार पूछे हुए प्रश्न है, कभी इस रूप में पूछा है, कभी इस रूप में पूछा तो कभी इस रूप में पूछा है, ठीक है। और अगर किए हुए हैं तो अपन तुरंत इनके आंसर जो है वो केवल सेकंड में टिक कर देंगे, अगर नहीं किए हुए हैं तो फिर हमारे सामने समस्या खड़ी हुई हो सकता है हमारा दिमाग तुरंत इस बात को पकड़ ले, क्योंकि प्रैक्टिस बिना मैथमेटिक्स नहीं आएगी, प्रैक्टिस तो अपने को करनी पड़ेगी। अब देखो एक पैटर्न तो था अपना ये, अब मैं लिख रहा हूँ एक और पैटर्न और उसके ऊपर भी प्रश्न खूब आए हुए हैं। देखो क्या हो, एक को मैं प्रूव करके बताता हूं, फिर बाकी को हम सिद्ध नहीं करेंगे, केवल याद रखेंगे। देखो कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा का मान भी 1 होगा और कोसेक थीटा का मान भी 1 ही होगा। कारण बताता हूं इसका क्या है। देखो पहले इसका कारण जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दे रखा अपने को 2 दे रखा है। साइन थीटा प्लस 1/, साइन थीटा कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा बराबर 2। साइन थीटा अपना आएगा एलसीएम, ठीक है, साइन थीटा आएगा एलसीएम, 1 का भाग दें साइन थीटा बढ़ जाएगा, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर 2। तिरछा गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 साइन थीटा, और इस 2 साइन थीटा को इस साइड ले आओ तो साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, और ये बन गया अपना पूर्ण वर्ग यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो साइन थीटा माइनस 1 बराबर हो गया 0 और साइन थीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। अगर साइन थीटा का मान 1 आ गया तो 1 मान यहाँ रखोगे साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा का मान भी कितना आएगा 2 माइनस से 1, भाई 1 यहाँ रख दिया, आगे लेके जाओगे तो 2 में से घट जाएगा तो कोसेक थीटा का मान भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसको सिद्ध करने का तरीका, लेकिन अपने को सिद्ध नहीं करना है, अपने को केवल याद रखना है
और दिमाग में ये चीज़ सेट करनी है अपने को कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा बराबर 1 होगा और कोसेक थीटा बराबर भी 1 होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला ए। दूसरा बी मैं लिख रहा हूं कि यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो टेन थीटा का मान भी 1 होगा और कोट थीटा का मान भी 1 होगा। तरीका यही है कि आप टेन थीटा कोट थीटा क्या लिख दोगे, बेटे टेन थीटा एलसीएम आ जाएगा और इसी तरीके से अपने ये भी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा, यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है तो कोस थीटा का मान भी 1 होगा और सेक थीटा का मान भी 1 होगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तीनों ही बात। ठीक है, कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन थीटा बराबर 1 और कोसेक थीटा बराबर 1। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है तो टेन थीटा भी 1 है, कोट थीटा भी 1 है। यदि सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 है तो सेक थीटा का मान भी 1 है, कोस थीटा का मान भी 1 है। ठीक है, अब देखो कुछ भी पूछ ले, जैसे मान लो अगर ये कहे आपसे कि भी साइन की घात एन थीटा प्लस कोस की घात एन थीटा, इसका मान बताओ कितना होगा। कि यदि कहे कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो आपसे पूछ ले कि साइन की घात एन थीटा प्लस कोसेक की घात एन थीटा का मान बताओ कितना होगा। तो हमें सोचना नहीं है, सीधा आंसर कितना लिख देंगे, 2 होगा। कारण कि अपने को पता है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन थीटा का मान भी 1 और कोसेक थीटा का मान भी 1 होगा। अब यहाँ रखो, साइन थीटा की घात साइन थीटा का मान 1 करेंगे, 1 की घात एन करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। कोसेक थीटा का मान 1 और 1 की घात अगर एन करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो देखो अब मैं लिख रहा हूं कुछ क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित। ये तीनों ही चीज अपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, टेन और कोट थीटा का योग है वो भी 2 हो, सेक थीटा और कोस थीटा इनका योग भी 2 हो, तो उस स्थिति में अगर साइन थीटा कोसेक थीटा 2 है तो साइन थीटा का मान 1, कोसेक थीटा का मान 1। ये अच्छी तरीके से अपने को याद रखनी है बस। ठीक है, ये याद हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं और क्वेश्चन अगर ये चीज नहीं कर रखी अपन ने तो देखो अपने सामने जो है परेशानी हो जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन अपना ये है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन की घात 100 थीटा प्लस कोसेक की घात 100 थीटा का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, और ऑप्शन में लिख दिया कि 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन कर दिया 100। तो बस सोचना ही नहीं, सीधा कितना कर देंगे, उत्तर 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने पता है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो उस स्थिति में साइन थीटा का मान भी कितना होगा, 1 और कोसेक थीटा का मान भी कितना होगा, 1 होगा। रख दो मान 1 की घात 100 1, 1 की घात 100 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि क्वेश्चन में दे दिया कि यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो आपको निकालना है कि टेन की घात 500 थीटा प्लस कोट की घात 600 थीटा का मान बताओ कितना होगा। तो वही इसका मान भी कितना होगा, 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 और कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। रख दो मान, इसकी जगह पर 1 करेंगे तो 1 की घात 500 प्लस 1 की घात 600 और कितना हो जाएगा, 2 ही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछ ले कि यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 हो तो कोस की घात 50 थीटा प्लस सेक की घात 2 थीटा का मान बताओ कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है कि भाई इसका मान भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 हो तो उस समय कोस थीटा का मान 1 होगा, सेक थीटा का मान भी कितना होगा, 1 होगा। रख दो, 1 की घात कितनी भी करो 1 ही आना है और 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो
आपने दो तरीके के, आज की क्लास में मैंने दो तरीके के पैटर्न देखे हैं और दोनों ही तरीके के पैटर्न के ऊपर अपने को पर्सनल एग्जाम में मिले हैं और ये भी तय है कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उनमें भी अपने को इस प्रकार के पर्सन मिलेंगे। तो आज की क्लास में अपन केवल ये दो ही पैटर्न करेंगे, बाकी के जो पैटर्न है वो अपन अगली क्लास में देखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।